जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे शैक्षिक पाठशाला में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम देखते हैं यूथ पब्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है? तो झ च ट ख। ख जो है अघोष महाप्राण है, ठीक है। झ क्या है? झ आपका सघोष महाप्राण है, सघोष महाप्राण है। र आपका च आपका अघोष महाप्राण है, अघोष महाप्राण है, ठीक। अब आइए देखते हैं इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? दुख, लड़का, जातिवाचक पूछा है। जात तो लड़का की है, लड़का, बात खत्म, ठीक। रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीतियाँ, रीति, रीतियाँ, रीतियाँ। तो रीति, रीति का बहुवचन, रीत का बहुवचन रीतियाँ होगा, ठीक। ये वाला सही है। इस दोनों में छोटी बड़ी मात्रा में कन्फ्यूजन, तो इसका रीतियाँ होगा, ठीक। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, गलत ही है। निजवाचक, अच्छा, यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा, ही मैं छोड़ रहा था, यही आपका होगा। यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा, ये जो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। चंद रुपयों के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा है। चंद मतलब गिनती नहीं उसकी है। तो निश्चितवाचक, विभाग बोधक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चितवाचक, ठीक। इसका क्या है? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य दो क्या? कृंत है प्रत्यय और तंदित है, तंदित प्रत्यय, ठीक। कृदंत प्रत्यय जिसको कृत प्रत्यय बोलते हैं, तद्दित प्रत्यय, ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कृष्ण है, शुक्ल पक्ष होता है, उसका विलोम कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण होगा। जो ईश्वर विश्वास करता है, इस वाक्य में सही शब्द का कौन सा है? विश्वसनीय, ईश्वरीय, नास्तिक, अनास्तिक। जो ईश्वर विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं। ईश्वरीय किसे बोलेंगे? जो ईश्वर से संबंधित हो ईश्वरीय बोलेंगे। जो विश्वास से ओग हो उसे विश्वसनीय बोला जाएगा, ठीक। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल घर ननिहाल दुकान। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। तो इसका हो जाएगा ससुराल, ठीक। जाना था उसको ससुराल, जाना था उसको ससुराल, ठीक। 10, 11, 12 छोड़ते हैं, 13 देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दड़िम का समझदार भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, ये तो भ्रांतिमान अलंकार लग रहा है हमको देखने से। तो देख कर सहसा हुआ सुख मौन कौन? सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन? भ्रांतिमान अलंकार, यही सही है। भ्रातृत्व युग की समय सीमा, भ्रातृत्व युग की समय सीमा 1850 से लेकर के 1850 में कहीं, हाँ, 1850 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। इसको नवजागरण के अग्रदूत भरतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं भरतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन? भरतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्रा थे, बद्रीनारायण चौधरी थे, प्रेमघन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, अंबिका दत्त व्यास थे, राधाचरण गोस्वामी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, लाला श्रीनिवासन दास थे, सुधाकर द्विवेदी थे, रामकृष्ण दास थे, ठीक। 15 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाशक उपन्यास के लिए लेखक का नाम था अरविंद घोष,
हर्षवर्धन, दयानंद सरस्वती और क्या नाम है भवभूति, तो दयानंद सरस्वती थे, ठीक, सत्यार्थ प्रकाशन के लिए, प्रकाश प्रयास के लिए। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? रम मीमांसा, शिल्प और दर्शन, भृंगर गीत सार जैसी ग्रंथावली। तो दिए गए में से इनका है रम मीमांसा, दिए गए विकल्पों में से इनका है शिल्प और दर्शन, ठीक है। शिल्प और दर्शन रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ है। नहीं, कौन सा नहीं है, यही नहीं है, सॉरी। शिल्प और दर्शन जो है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए ग्रंथों में से ये नहीं है। ये रस मीमांसा भी है, भ्रमर गीत सागर भी है, जैन जैसी ग्रंथवार ये भी है इनका। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है रस मीमांसा है, भ्रमर गीत सार है और जैसी ग्रंथवाली है, ठीक है। और जो शिल्प और दर्शन जो है कि नहीं है इनका, ये इनका रामचंद्र शुक्ल, ये इनका सुमित्रानंद पंत द्वारा, सुमित्रानंद पंत का है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी का है, ठीक। सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? युगवाणी, पल्लव, चिदम्बरा, वीणा। तो इनको जो है कि चिदम्बरा के लिए 1968 में 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा को जो है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? अनुच्छेद 348, सीधा जानिए आप लोग। निम्न में कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाली, मगही का जो है कि मगधी अपभ्रंश से हुआ, ठीक। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य च, छ, ज, झ, आप बोलेंगे तालव्य से, ठीक। ये है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीयता, ठीक। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। यह शब्द इसमें भावना का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, धर्म, थकावट, प्यास। तो इसका देखते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी ये होगा, ब्राह्मणी होगा, ठीक। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल, एक वचन पूछा ना, कल बहुत वर्षा हुई थी, यही है, कल बहुत वर्षा हुई थी। 25 देखते हैं। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? हे मेरे प्यारे देशवासियों, यानी संबोधन को यह संबोधित कर रहा है ना, संबोधन कारक, ठीक। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया कौन सा रूप है? पिताजी से। अकर्मक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, अग्रार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त होती है जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा पूर्ण कराता है। मैंने सोहन से खाना बनवाया, ठीक है। अब कौन करा? तीसरा व्यक्ति कोई कहे कि उसने जो है कि सोहन से खाना बनवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया से हटवाना, पकवाना, मंगवाना, जगवाना, सुलाना, दबवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, तो इसका हो जाएगा चर्चा से बना विशेषण चर्चित, ठीक। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। क्रम निश्चित, निश्चित। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक सर्वनाम है, गुणवाचक थोड़ा मतलब परिणामवाचक है। नीचे दिए गए शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, नीचे कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पश्चात, बहुत लंबी रस्सी। तो इसका आप लोग का हो जाएगा गुणवाचक है ना, बहुत लंबी रस्सी, ठीक।
कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ी सी यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, हमको तो यही लग रहा है परिणामवाचक है क्रिया विशेषण। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जु शब्द का तद्भव रूप रजक है, रस्सी है, रज है, राजू है, तो रस्सी रज्जु मतलब। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, कंटक, खीर, कृष्ण, तो खीर जो है कि तद्भव है। ठीक, कुमार मतलब हो जाएगा कुंवारा, कंटक मतलब काटा, कृष्ण मतलब किशन हो जाएंगे। इनमें से कौन सा अरबी फारसी का है? उप, कु, ना, पर, ना। ठीक, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित, फलित में कौन सा? फलित इत, इत है। ठीक है, महा, महोस, महोधस शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस औषधि, यही सही लग रहा है। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, तो महा प्लस औषधि नहीं है ना, महा औषध है, महा औषध है, तो महा औषध हो जाएगा। ठीक, महा औषध का संधि विच्छेद यही होगा। अब आते हैं, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला, जल की धारा, तो देश पर नहीं, देश निकाला होता है, देश पर, देश में निकाला, देश से निकाला होता है, देश पर निकालने। विविध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उल्टी दिशा, कानून, वैदिक, ज्ञाता, तो यह वैदिक। विविध मतलब बहुत कुछ है, वैदिक पुराना। निम्न में से कौन सा शब्द वैदिक, अच्छा विधिक है, वैदिक नहीं, विधिक मतलब कानून होता है, सॉरी। विधिक पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो कानून होगा, कानून। ठीक, विधिक शब्द का पर्यायवाची कानून होगा। इसके अलावा वैध, वैधानिक, विधि सम्मत, विधि संगत, अदालती, तरीका, विधान, ढंग, रीति, अन्य विकल्प सारे असंगत है ये सब। ठीक, ये विधिक का कानून होगा, बस इतना जानिए आप लोग, विधिक कानून होगा। निम्न में से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? घट शब्द का मन भी है, घड़ा भी है, शरीर भी, समूह नहीं है। ठीक, शक्तिशाली अर्थ नहीं है। ठीक, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द का चयन करिए। ये हो जाएगा धीर ललित हो जाएगा, धीरोदत्त हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, योद्धा के लिए धीरोदंत हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट हमारा जो कि 6 सही हुआ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, उम्मीद करते हैं पढ़ते होंगे आप लोग अच्छे।